मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी से बचकर भाग रही थी, मगर जब वो पकड़ी जाने वाली थी तब वो एक ब्रिज से नीचे कूद जाती है, जिससे वो एक ट्रक पर जाकर गिरती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें वॉल्टर मार्शल नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी फाये को ये समझा रहा था कि दुनिया बहुत खराब है, तुम्हें अपने फादर के अलावा किसी भी मेल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वॉल्टर इंसिडेंट वाली जगह पर चला जाता है जहां हमें पता चलता है कि वॉल्टर एक पुलिस डिटेक्टिव है जो कि एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने आया है। तो वॉल्टर की सबऑर्डिनेट उसे बताती है कि हमें एक ट्रक ड्राइवर ने कॉल किया था कि उसे अपने ट्रक में एक डेड बॉडी मिली है जो कि वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। वैसे हमने पता लगाया है कि जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है उसका नाम एलिसन है जो कि कुछ दिनों से लापता है। तो बॉडी की हालत चेक करके वॉल्टर को पता चल जाता है कि किसी ने एलिसन को कैप्चर किया था और एलिसन कैसे भी अपने कैप्टर से बचकर भाग आई थी, मगर एलिसन का पीछा किया जा रहा था जिस वजह से उसे इस ट्रक के ऊपर कूदना पड़ा। जल्द ही वॉल्टर को एक आइसोलेटेड ब्रिज मिल जाता है जिसके नीचे से वो ट्रक गुजरा होगा। पॉसिबली एलिसन ने इसी ब्रिज से ट्रक पर छलांग लगाई होगी, यानी किलर ने एलिसन का इस ब्रिज तक पीछा किया था। जिसके बाद हमें मेलकम नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक जवान सी लड़की के साथ डेट पर आया हुआ है और फिर मेलकम इस लड़की को बेवकूफ बनाकर एक होटल रूम ले जाता है ताकि ये लोग अपना हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकें। मगर जब वो रोमांस के लिए रेडी हो रहा था तभी पीछे से एक आदमी आकर मेलकम को नॉकआउट कर देता है। तो जब मेलकम की आंखें खुलती हैं तब वो एक बेड पर बंधा हुआ था। तो दूसरा आदमी जिसका नाम कूपर है वो मेलकम से बोलता है कि पिछले महीने में तुमने एटलीस्ट 5 गर्ल्स का रेप किया है जिसकी तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। और फिर कूपर मेलकम के अकाउंट का सारा पैसा निकाल लेता है ये कहते हुए कि ये पैसा उन लड़कियों को जाने वाला है जिनकी जिंदगियां तुमने खराब की हैं और प्लीज पुलिस के पास रिपोर्ट मत करना वरना मैं उन सभी एविडेंस को लीक कर दूंगा जो मैंने तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा किए हैं। तो ये सब जानकर मेलकम काफी ज्यादा दुखी है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो लड़की मेलकम को डेट करने गई थी उसका नाम लारा है और कूपर लारा को बेट की तरह यूज करता है जहां वो लोग रेपिस्ट को पकड़कर पनिशमेंट देते हैं। इसके बाद कूपर लारा को एक इयररिंग्स का पेयर दे देता है जिन्हें देखकर लारा काफी खुश थी। तो कूपर उसे रिमाइंड करता है कि इन इयररिंग्स में ट्रैकर लगे हुए जिनके थ्रू मैं तुम्हें ट्रैक कर सकता हूँ। इसके बाद लारा नेक्स्ट टारगेट को बेट करने के लिए रेस्टोरेंट चली जाती है मगर उसका टारगेट यहाँ पर नहीं आता। तो लारा गुस्से में घर लौटने लगती है मगर बीच से बीच ही वो गायब हो जाती है। जिसका पता चलते ही कूपर लारा को ट्रैक करने लगता है मगर रास्ते में कूपर की कार ठुक जाती है। तो पुलिस वाले कूपर को पकड़ लेते हैं और फिर कूपर का इंटेरोगेशन चालू हो जाता है जहां रेचल नाम की लेडी ऑफिसर कूपर से पूछती है कि तुम करना क्या चाहते थे और तुम्हारी कार में इतने सारे हाईटेक इक्विपमेंट्स क्यों हैं। तो ये सुनकर कूपर रेचल को सारा मामला बता देता है कि वो तो असल में अपनी बेटी को ट्रैक कर रहा है जिसकी जान अब खतरे में है। वैसे इंटेरोगेशन रूम के बाहर वॉल्टर भी ये सब देख रहा था। तो पुलिस कमिश्नर हार्पर वॉल्टर को बताता है कि कूपर पहले जज हुआ करता था जिसने बहुत से क्रिमिनल केसेस हैंडल किए थे मगर इस समय कूपर के काफी दुश्मन बन गए जिन्होंने कूपर की फैमिली को मार दिया। तो कूपर ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब तो वॉल्टर कूपर की हेल्प करने का डिसाइड कर लेता है और फिर पुलिस फोर्स लारा का सिग्नल ट्रैक करने लगती है मगर एक जगह पर जाकर लारा का सिग्नल गायब हो जाता है। तो पुलिस वाले ड्रोन्स के थ्रू एरिया को चेक करने लगते हैं। जल्द ही उन्हें एक मेंशन मिल जाता है तो पुलिस फोर्स मेंशन की तरफ चली जाती है और फिर वॉल्टर मेंशन में एंटर कर जाता है जहां उसे बेसमेंट में काफी सारे रूम्स मिलते हैं जिनमें से एक रूम में एक लड़की कैद थी। तो ये देखकर वॉल्टर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है
और फिर वो पूरे बेसमेंट की तलाशी लेने लगता है और जल्द ही उसे घर का मालिक मिल जाता है। तो वॉल्टर उसे नॉकआउट कर देता है। साथ ही वॉल्टर को लारा भी मिल जाती है। तो वॉल्टर इन लड़कियों को रेस्क्यू कर लेता है, जिसके बाद इनका हॉस्पिटल में इलाज चलता है। तो रेचल उस किडनैप हुई लड़की से सवाल जवाब करने लगती है, मगर वो लड़की रेचल की बातों को नहीं सुन पा रही थी। तो रेचल को एहसास हो जाता है कि उस किडनैपर ने इस लड़की को बहरा कर दिया है। तो ये जानकर रेचल काफी ज्यादा गुस्सा है। वहीं वॉल्टर लारा और कूपर से बोलता है कि तुम्हें ये सब बंद करना होगा, तुम्हारे एक्शंस काफी डेंजरस हैं, जिससे लारा हर्ट भी हो सकती है। मगर ये दोनों वॉल्टर की बातों पर ध्यान नहीं देते, जिसके बाद हमें इंटेरोगेशन रूम दिखाया जाता है, जहां पर उस हाउस ओनर का इंटेरोगेशन चालू हो जाता है, जिसके घर में लड़कियां मिली थीं। तो रेचल को पूछताछ करने पर पता चलता है कि इस आदमी का नाम साइमन स्टल्स है, जो कि मेंटली अनस्टेबल है। साथ ही इन्हें पता चलता है कि पुलिस को काफी समय से गर्ल्स की डेड बॉडीज मिल रही हैं, जिनके पोस्टमार्टम पर एक कॉमन बात सामने आई है कि सीरियल किलर ने कैप्चर की गई गर्ल्स को बहरा कर दिया है, जैसा कि एलिसन के साथ हुआ था। और यही हाल उन लड़कियों का था जो कि साइमन के घर से मिली हैं। तो वॉल्टर को एहसास हो जाता है कि साइमन एक सीरियल किलर है, जो लड़कियों को कैप्चर करके उन्हें टॉर्चर करता है। साथ ही वो इन लड़कियों को बहरा करके उन्हें मार देता है। तो कमिश्नर हार्पर वॉल्टर को एक डिवाइस शो करते हुए बोलता है कि जब साइमन के घर की तलाशी ली गई, जब हमें घर में एक डिवाइस मिली है जिसके थ्रू लड़कियों को बहरा किया गया है। मगर जब वॉल्टर इस डिवाइस को साइमन के सामने ले जाता है तो उसे देखकर साइमन काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही रेचल को पता चलता है कि साइमन भी लड़कियों की तरह एक कान से बहरा है। जिसके बाद पुलिस साइमन के घर की तलाशी लेने लगती है, जहां उन्हें घर में काफी सारी डिस्टर्बिंग चीजें मिलती हैं जो नॉर्मल लोगों के घर में नहीं होनी चाहिए। वहीं हॉस्पिटल में एक आदमी आता है जो किडनैप हुई लड़की को पहचान लेता है, क्योंकि ये लड़की उसकी बेटी है। तो वॉल्टर को पता चलता है कि ये लड़की पिछले 4 साल से गायब है, यानी 4 साल से ये लड़की साइमन के घर में कैद थी। मगर अब वॉल्टर साइमन को लॉफुली पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि साइमन तो मेंटली अनस्टेबल है। जिसके बाद रेचल वॉल्टर को बताती है कि साइमन फिजिकली बिल्कुल ठीक है, मगर मेंटली वो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा है। शायद बचपन में वो किसी ट्रॉमा से गुजरा होगा, जिसका असर अभी तक साइमन के दिमाग पर है। मगर वॉल्टर की नज़र में एक ब्रूटल सीरियल किलर है, क्योंकि पुलिस को साइमन के घर की तलाशी लेने पर बहुत सारे डीएनए सैंपल मिले हैं, जिनमें से 96 डीएनए सैंपल्स ह्यूमन गर्ल्स के हैं। यानी साइमन ने एटलीस्ट 96 गर्ल्स को किडनैप किया था, जिनमें से कितनी मारी गईं इसका अभी तक पता नहीं चला है। वहीं जब पुलिस फॉरेंसिक वाले साइमन के बेसमेंट में चेकिंग कर रहे थे, तब बेसमेंट में एक तरह की गैस रिलीज हो जाती है। तो ये न्यूज मिलते ही हार्पर की सनक जाती है, जो साइमन को अच्छे से धुन देता है। तो रेचल हार्पर से इस सब का रीजन पूछने लगती है। तो हार्पर रेचल को बताता है कि साइमन ने अपने बेसमेंट को रिग कर रखा था, जिस वजह से हमारे 6 पुलिस वाले मारे गए हैं। यकीन मानो, अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी के अभी साइमन को गोलियों से भून देता। मगर तभी साइमन गुस्से में कुछ अजीब बातें बोलने लगता है। तो उन्हें सुनकर रेचल को पता चलता है कि प्रोबेबली साइमन लड़कियों को टॉर्चर करने के लिए उन्हें जला देता है, और वो खुद को एक वुल्फ मानता है जो इन गर्ल्स को हंट करता है। और अब रेचल को समझ नहीं आ रहा है कि साइमन की बातों का कोई मतलब भी है या वो बस फालतू बकवास कर रहा है। मगर इन्हें इतना तो क्लियर हो चुका है कि उस घर में कोई और भी रहता है जो साइमन की हेल्प
कर रहा है। पर तभी हार्पर रेचल को बाहर बुलाकर बोलता है, अब तुम बस साइमन के ऊपर केस बनाओगी जिसमें साइमन पर 96 किडनैपिंग्स और एटलीस्ट 40 मर्डर्स का चार्जेस लगाया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि कल ही साइमन का कोर्ट ट्रायल हो जहाँ उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो भी करो इस आदमी को जेल पहुंचाओ, वरना मैं खुद ही इसे गोली मार दूंगा। जिसके बाद दो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पूरी करके घर लौटने लगते हैं। मगर जब एक पुलिस वाला अपनी कार में जाकर बैठता है तभी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। यानी अब कोई आदमी पुलिस वाला को टारगेट कर रहा है। तो हार्पर वॉल्टर को ऑर्डर देता है कि कैसे भी करके पता लगाओ कि ये किसका काम है और किसी पर भी जरा भी शक हो तो उसे अरेस्ट कर लो। तुम्हारे पास मेरी तरफ से फुल अथॉरिटी है। मगर अभी भी वॉल्टर को यही लगता है कि ये बॉम्बिंग साइमन के सपोर्टर ने की है। तो वो अपना पॉइंट रखते हुए हार्पर को बताता है कि साइमन को कैसे भी बाहर से हेल्प मिल रही है। मगर रेचल को यकीन नहीं होता कि साइमन इतना कुछ प्लान कर सकता है। पर तभी एक ऑपरेटर इन्हें रिपोर्ट करती है कि हमें साइमन की मॉम एमी के ऊपर एक फाइल मिली है जिसके हिसाब से एमी को 1986 में किसी ने किडनैप कर लिया था। जिसके बाद एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में एमी का रेप हुआ और फिर किडनैपर ने एमी को एक बर्फीली लेक में फेंक दिया। मगर एमी कैसे भी करके जिंदा बच गई और एमी इस रेप की वजह से प्रेग्नेंट भी हो गई और एज अ रिजल्ट साइमन पैदा हुआ। तो साइमन के पैदा होने के बाद उसे कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला। तो एमी ने 1995 में सुसाइड कर ली। यानी साइमन की मेंटल इलनेस का जिम्मेदार उसका हॉरिफाइंग चाइल्डहुड है। वहीं जब रेचल साइमन से बात कर रही थी तब साइमन उस पर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो हर समय मुझे फॉलो करता रहता है। मगर इस बात का रेचल को मतलब समझ नहीं आता और फिर गार्ड्स साइमन को दूर कर देते हैं। मगर अब रेचल काफी ज्यादा घबराई हुई है। जिसके बाद एक पुलिस वाला रेचल के पास आकर उसे एक बॉक्स देता है कि इसे डिटेक्टिव वॉल्टर ने भेजा है। तो रेचल बॉक्स को खोलने लगती है मगर तभी उसे एहसास होता है कि ये बॉक्स वॉल्टर ने नहीं भेजा है और प्रोबेबली इस बॉक्स में कोई बॉम्ब है। तो वो सभी पुलिस वालों को अलर्ट कर देती है जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगते हैं। और इसी समय एक ऑफिसर को किसी का मैसेज आता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी है तो साइमन को कैसे भी करके पुलिस स्टेशन से बाहर ले आओ, वरना तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। तो ये जानकर पुलिस ऑफिसर ग्लासो काफी ज्यादा दुखी है। जिसके बाद ग्लासो पुलिस स्टेशन में चला जाता है जो कि बिल्कुल खाली था। तो वो साइमन की प्रिजन जाके उसे आजाद कर देता है। आखिर ग्लासो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है जो साइमन को पुलिस के डिस्गाइज में बाहर ले जाता है। और वहीं वॉल्टर को एहसास हो जाता है कि ये प्रोबेबली एक ट्रैप है, कोई साइमन को आजाद कराना चाहता है जिसके लिए उसने पैकेज भेजा है और प्रोबेबली उस पैकेज में कोई भी बॉम्ब नहीं है। और ऐसा होता भी है। जब बॉम्ब स्क्वाड उस पैकेज को खोलता है तो उसमें बॉम्ब के बजाय ऑफिसर ग्लासो की बेबी गर्ल थी। तो इन्हें एहसास हो जाता है कि साइमन को ग्लासो ने ही आजाद किया है। तो वॉल्टर कुछ सोचकर अपनी बेटी के पास चला जाता है जहां वो फाये के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, क्योंकि उसकी नज़र में ऑफिसर ग्लासो की अप्रोच गलत नहीं थी, क्योंकि वॉल्टर भी अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो कुछ सोचकर फाये को सिटी से बाहर भेज देता है, क्योंकि अब साइमन आजाद हो चुका है जो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद पुलिस वाले कूपर की हेल्प से साइमन के फादर का पता लगा लेते हैं जिसने साइमन की मॉम का रेप किया था। मगर जब पुलिस उस आदमी तक पहुंचती है तब तक उस आदमी का मर्डर हो चुका था और उसका खूनी और कोई नहीं साइमन था। तो पुलिस वाले साइमन को फिर से कैप्चर कर लेते हैं। मगर तभी अचानक से साइमन नॉर्मल आदमियों की तरह बिहेव करने लगता है जैसे कि वो कभी पागल था ही नहीं। तो रेचल साइमन का फिर से इंटेरोगेशन करने लगती है जहां साइमन अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लेता है। साथ ही वो रेचल को ये भी बता देता है कि उसने कितनी लड़कियों को किडनैप किया है
और कितनियों को उसने मारा है। वहीं कूपर के घर से लारा गायब हो जाती है तो कूपर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मेरी बेटी किडनैप हो चुकी है और ये काम जरूर साइमन का है, और अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो यकीन मानो मैं साइमन को खुद मार दूंगा। तो ये लोग साइमन के पास जाकर उससे पूछते हैं कि लारा कहाँ पर है, जिस पर साइमन कहता है कि अगर तुम्हें लारा की लोकेशन चाहिए तो तुम्हें मेरी एक कंडीशन को पूरा करना होगा, क्योंकि मैं मीडिया के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। तो पुलिस वाले उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद मीडिया का इंतजाम करवा दिया जाता है। मगर साइमन मीडिया वालों को गालियां बकने लगता है तो पुलिस वालों को उसे यहाँ से ले जाना पड़ता है, जिसके बाद रेचल उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है जिसमें साइमन बैठा हुआ था। मगर न जाने क्यों रेचल को बैड फीलिंग्स आ रही थीं और इसी समय कूपर पुलिस के कॉन्वॉय को फॉलो कर रहा था, क्योंकि वो साइमन को पकड़कर लारा का पता लगाना चाहता है। वहीं वॉल्टर पुलिस स्टेशन लौट जाता है जहां वो साइमन की इंटेरोगेशन वाली वीडियो देखने लगता है। तो वॉल्टर को एहसास होता है कि जो साइमन उन्होंने पहले पकड़ा था वो सेकेंड टाइम अरेस्ट वाले साइमन से बिल्कुल अलग है। तो वॉल्टर को एहसास हो जाता है कि साइमन असल में एक आदमी नहीं है बल्कि असल में दो साइमन है। तो वो जल्दी से कॉन्वॉय की तरफ जाने लगता है। वहीं कूपर उस गाड़ी को ठोक देता है जिस गाड़ी में साइमन को ले जाया जा रहा था। मगर जब कूपर साइमन को पीट रहा था तभी पीछे से एक और आदमी आ जाता है जो कूपर को गोली मार देता है। मगर कूपर ये देखकर हैरान है कि असल में एक साइमन के बजाय दो साइमन है, यानी कि ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं जिनमें से एक के बारे में किसी को भी पता नहीं है। जिनमें से एक तो मेंटली पागल है और दूसरे वाला बिल्कुल सही है और वही असलियत में लड़कियों का किलर है। तो ये लोग मिलकर कूपर को मार देते हैं। जल्द ही वॉल्टर भी यहाँ पर आ जाता है, मगर अब तक ट्विंस ने रेचल को किडनैप कर लिया था। तो एक पुलिस वाला वॉल्टर को बताता है कि जिस गाड़ी में साइमन को ले जाया जा रहा था मैं उस गाड़ी का ड्राइवर हूँ। तो मैंने उन ट्विन ब्रदर्स की बातें सुन ली है। और फिर वो पुलिस वाला वॉल्टर को बता देता है कि ट्विंस रेचल को एक लेक की तरफ ले जा रहे हैं जहां वो लोग लारा और रेचल को लेक के अंदर फेंकने वाले हैं। जिसके बाद वॉल्टर स्टेशन लौट आता है जहां हार्पर वॉल्टर को कहता है जल्दी से उन ट्विंस को ढूंढो और जब तुम्हें वो ट्विंस मिल जाएं तो उन्हें मार देना। उनका जिंदा रहना इस सिटी के लिए खतरा है। जिसके बाद वॉल्टर पुलिस फोर्स के साथ ट्विंस की तलाश में निकल जाता है। वहीं ट्विंस लारा और रेचल को एक कपड़े में लपेटकर फ्रोजन लेक पर डाल देते हैं। जिसके बाद वो लोग बॉल्स में आग लगा कर रेचल और लारा की तरफ फेंकने लगते हैं। पॉसिबली जिस कपड़े में रेचल और लारा लिपटी हुई हैं वो पेट्रोल से लथपथ है, यानी ये लोग रेचल और लारा को ब्रूटली टॉर्चर करके मारना चाहते हैं। पर तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं तो उनके सायरन्स को सुनकर ट्विंस जंगल में जाकर छुप जाते हैं। तो वॉल्टर लारा और रेचल को बचा लेता है। जिसके बाद पुलिस फोर्स ट्विंस को जंगल में ढूंढने लगती है, मगर बैट वाला साइमन रेचल को फिर से कैप्चर कर लेता है और इसी समय वॉल्टर के हत्थे पागल वाला साइमन लग जाता है। तो वॉल्टर उसे कैप्चर करके लेक के ऊपर ले आता है। तो बैट वाला साइमन भी रेचल को लेकर यहाँ पर आ जाता है। तो वॉल्टर उससे कहता है कि रेचल को जाने दो वरना मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। तो साइमन रेचल को जाने देता है। तो वॉल्टर पागल वाले साइमन से बोलता है कि अगर तुम अपने भाई से प्यार करते हो तो उसे जाकर अच्छे से हक कर लो और कुछ भी हो जाए उसे मत छोड़ना। तो पागल साइमन सही वाले को जाकर हक कर लेता है, मगर इन दोनों का वजन बर्फ झेल नहीं पाती और ये दोनों बर्फ को तोड़कर लेक में गिर जाते हैं जिसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। तो ये लोग ठंड से तड़पने लगते हैं, मगर पागल वाला साइमन सही वाले को आजाद नहीं करता और फिर ये दोनों तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। तो ये सब देखकर वॉल्टर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था, मगर इस समय उसे एक गोली लग गई थी। पर रेचल वापस लौटकर वॉल्टर को बचा लेती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्टर अब तक बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो अपनी बेटी को लेकर
ट्रिप पर जा रहा है तो फाये नोटिस करती है कि वॉल्टर अब रेचल को डेट कर रहा है। तो फाये अपने पिता की न्यू लाइफ के लिए काफी खुश है। सो गाइज, लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट बनाए रखें। इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।